हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत सारे सेंटेंसेस को देखा, कैसे एक्टिव सेंटेंसेस बने होते हैं, फिर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी बातों को हमने सीखा है, सारे स्ट्रक्चर को समझा। टेंसेस के साथ साथ एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी आपको दिया गया, यानी टेंस जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सारे स्ट्रक्चर को आपको बता दिया गया। आप पिछले सारे वीडियोस को देख लो। मैं एक और पॉइंट को लेकर के आया हूँ, सेंटेंस जो बेस्ड रहते हैं एक्सिलरी वर्ब पे और वर्ब का पहला रूप रहता है, तो उन सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। मैंने कुछ सेंटेंस को लिखा है बोर्ड पे, उन सेंटेंसेस को समझेंगे और उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास करेंगे। चलो देखता हूँ। देखो, आई एम टू डू इट, यू वर टू टीच हिम, सैम वॉज टू बीट यू, दे आर टू प्ले फुटबॉल, आई हैव टू बीट यू। मैंने 5 सेंटेंसेस को लिखा है और इन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है जिस पे ये बने हुए हैं वो ये है, यानी ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव का है। यस, पहले सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में बने हुए हैं उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो, सब्जेक्ट है आई, यू, श्याम, दे, आई। एक्सिलरी वर्ब, स्टूडेंट्स एक्सिलरी वर्ब पे काफ़ी डिस्कस किया हमने वॉइस चैप्टर के दौरान, तो सारे वीडियोस को देखो, एक्सिलरी वर्ब क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैंने लिख दिया है इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसका प्रयोग इन सेंटेंसेस में हुआ है। अब देखो, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, आई, यू, श्याम, दे, आई। फिर एक्सिलरी वर्ब एम, वर, वाज, आर, हैव, दीज आर द एक्सिलरी वर्ब्स जिसका प्रयोग सेंटेंसेस में हुआ है। फिर टू का प्रयोग देखो सब में है, टू 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 टू। एंड अगेन वर्ब का प्रयोग, वर्ब का पहला रूप डू, टीच, बीट, प्ले, बीट। एन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट इट, हिम, यू, फुटबॉल, यू। तो जो सेंटेंसेस बने हैं इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। ये सब्जेक्ट आपको बता दिया हूँ कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। मैंने चार्ट भी पिछले वीडियोस में बना दिया था, यहाँ भी एक चार्ट बना देता हूँ। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। यस, यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसको यदि ऑब्जेक्ट में चेंज करना रहेगा तो मी, वी रहे तो अस, यू रहे तो यू, ही रहे तो हिम, सी रहे तो हर और दे रहे तो देम। इन सेंटेंसेस में इनका प्रयोग होने जा रहा है। पहले हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर समझेंगे, यानी ये जो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फिर एक्सिलरी वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो आएगा उसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग को करना होगा। जी हाँ, उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब 3, यानी ये वर्ब है तो वर्ब 3 हो जाएगा। देखिए, टू के बाद हम लोग यहाँ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब 1 है इसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे और फिर बाय लगा करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखो, पहले पहचान कर लो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के लिए हमको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेना होगा, यानी ईट का प्रयोग करना होगा। यस, तो आप ईट ले लो। एंड अगेन सी, मैंने जो कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सिलरी वर्ब, अब यहाँ क्या प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक्टिव वॉइस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यानी आई के साथ एक्सिलरी वर्ब एम आता है,
तो जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इट हो गया तो इसके साथ एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, इसके साथ एक्सिलरी वर्ब आएगा इज। चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और इसको भी प्रेजेंट टेंस में बनाना है, और आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। तो चलो इस इज लिख देता हूँ, एक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर टू बी का प्रयोग कर दो, टू बी। फिर वर्ब 3 सी। वर्ब 1 क्या है, ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज कर देना है तो डू का हो जाता है डन। यस, फिर बाय का प्रयोग करो और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट के लिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के पास जाना होगा है जो आई है। यस, आई है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैंने लिख दिया मी। यस, सेकेंड सेंटेंस यू वर टू टीच हिम। देखो तो सब्जेक्ट लेंगे तो मतलब ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही। अब देखो यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है, वहीं ही जब सब्जेक्ट आ गया पैसिव वॉइस में तो इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस टेंस में बना हुआ है पैसिव वॉइस का सेंटेंस उसी टेंस में बनाना है। एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकते हैं, जैसे यू के साथ वर था, यहाँ ही के साथ वाज लगेगा। फिर टू बी का प्रयोग करें, फिर वर्ब 3। अब देखो ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज कर दो तो टीज का डॉट हो जाता है। फिर बाय का प्रयोग करो और फिर ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बोलो। काफ़ी टेंसेस में सारे जो वीडियोस पीछे हमने बनाया है, सारे वीडियोस में हमने जिक्र किया है कि कैसे ये चेंज होता है। यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के लिए हमको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के पास जाना होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन, श्याम वाज टू बीट यू। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लेंगे तो हो जाएगा यू। श्याम के साथ वाज था तो यू के साथ वर। फिर टू बी का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब 3, देखो ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज कर देना तो क्या हो जाएगा बीट का बीटन। फिर बाय का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट लेना है तो श्याम, ये चेंज किसी में नहीं होगा, नाम है इसलिए इसको ऐसे ही रख देना है नाम। यस, फोर्थ क्वेश्चन, दे आर टू प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट लेना है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा, इसके पास। तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। दे के साथ आर है, ये चूंकि गेम का नाम है जो सिंगुलर होता है, फुटबॉल के साथ इज का प्रयोग करना है। फिर टू बी, फिर वर्ब 3, ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में प्ले का प्लेड हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग कर दिए और फिर ऑब्जेक्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट के पास जाना होगा तो दे का क्या हो जाएगा देम। यस, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव टू बीट यू। तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा। यस, देखो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है यू, यू को मैं सब्जेक्ट के रूप में लिख दूंगा। यू के साथ क्या लगेगा, क्योंकि आई के साथ हैव है। अब चूंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है तो यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। फिर टू बी, अब वर्ब 3 यानी ये वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज करना है तो बीटन हो जाएगा।
फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट के लिए इसके सब्जेक्ट के पास जाना होगा आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी। ये एक्टिव फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं, सारे सेंटेंस इस पे बने हुए हैं। ये पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं, इन सारे सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे बैठा दिया हूँ। एक्टिव और पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। बार बार देखो वीडियो, दोस्तों को शेयर करो। इट इज़ टू बी डन बाय मी, यू वर टू टीच हिम, ही वॉज टू बी टॉट बाय यू, Sam was to beat you, Sam was to beat you, you were to be beaten by Sam. They are to play football, football is to be played by them. I have to beat you, you have to be beaten by me. तो दोनों स्ट्रक्चर को हमने देखा है, एक्टिव वॉइस के एंड पैसिव वॉइस के। इस पे हमने कुछ सेंटेंसेस को जो एक्टिव स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, इन सारे सेंटेंसेस को पैसिव स्ट्रक्चर पे बनाया, यानी पैसिव वॉइस बना दिया। अब सबसे मैं कहूँगा कि कोई भी नोटबुक उठा लो या सेंटेंसेस इस पे आप बना लो 10, 15, 20, 50 और उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाओ। पैसिव का हर कॉन्सेप्ट, एक्टिव पैसिव का हर कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।